एक समय में कुछ अरसा पहले लोग समझते नहीं थे, सिर्फ फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को अलग अलग रखते थे, फिजिकल बीमारियां और मानसिक बीमारियां। अब तो डेफिनेट हो गया कि दोनों में इतना अन्योन्याश्रय संबंध है कि आप उसको अलग नहीं कर सकते। साइकोसोमैटिक डिजीज जो हैं, पहले एक खास सेट को डिजीज को कहते थे हम लोग, साइकोसोमैटिक कहते थे। अब तो है कि आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, इम्पोर्टेंस हो सकता है। स्ट्रेस से क्या नहीं हो सकता है? कौन ऐसी बीमारी है जो आपको तनाव से वो इंड्यूस नहीं कर सकता है? तो तनाव तो एक ऐसी चीज़ है जो सारे बीमारियों का, सारे जो शरीर के अंदर जितने भी आप कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ का जो आधार है वो तनाव है। तो तनाव को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपने सारी बीमारियों पर आपने फतह जारी कर ली। अब सवाल है कि बीमारियों का, तो एक तो फिजियोलॉजिकल असर होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोग देखते हैं कि रोज़ मरीज़ का, जो यंग एज का मरीज़ है, जिसको हम लोग कहते हैं साइकिक हाइपर वेंटिलेशन, यानी साइकिक हाइपर वेंटिलेशन में होता क्या है कि एकदम चेस्ट पेन लेकर आएगा मरीज़, और यंग एज का, हार्डली 20, 21, 22, 25 के लोग आते हैं क्लिनिक में, पूरा चेस्ट पेन लिए हुए, पसीना चल रहा है, आप उनको देख के कह सकते हैं, सांस फूल रहा है कस के, आप उनको देख के कोई भी व्यक्ति कहेगा लगता है हार्ट अटैक हो गया। लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं होता है, और हर आदमी परेशान हो जाता है, बड़े बड़े अस्पताल में दौड़ लगाता है, कई बार तो आईसीयू में लोग एडमिट भी करवा देते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। वो तनाव इंड्यूस्ड हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं, पूरा दम फूल रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक अच्छे चिकित्सक की देखरेख में एक अच्छा माइंड का इसको कह सकते हैं, जो उनको थोड़ी माइंड रीडिंग आती हो, और ये स्ट्रेस इंड्यूस तो होता ही है। तो आप तनाव का आपने निवारण कर दिया, तनाव का आपने निजात की और पद्धतियाँ अपना लीं, तो समझिए कि बीमारी पर आपका खात्मा तो स्वाभाविक है। लेकिन तनाव की वजह से शारीरिक बीमारियों का काफ़ी लंबी फहरिस्त है, काफ़ी लंबी फहरिस्त है, जिसको आप अगर गिनाना चाहें तो हो सकता है घंटों लग जाएं, हो सकता है कि दिन भी लग जाए। तो लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं तनाव का, उसको पहचानिए, वहीं से तनाव को कम करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये बीमारियों में तब्दील ना हो जाए। तो नॉर्मल सिम्टम्स में यही है कि हार्ट का रेट का बढ़ना, घबराहट का हो जाना, पसीना छूटने लगना, सांसों का तेज हो जाना, ये सारी चीज़ें तनाव की वजह से हो सकती है। नींद का नहीं आना, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, जो आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस पर ध्यान रखना है। जी डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी चीज़ इस वीडियो के लिए यही जानना चाहूँगी, जब कोई मरीज़ ये समस्या लेकर आता है, आपने बताया कि मानसिक तनाव तो ठीक हो जाएगा, उसके लिए आपने चीज़ें भी समझाई कैसे हो सकता है, शारीरिक तनाव जो हो गया उसका निवारण कैसे होगा? अगर बीमारियां हो गई जिसके बेस में मानसिक तनाव है, तो बीमारियां अगर हो गई, मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर हो गया, आपका एंजाइना हो गया, तो उसका तो इलाज करना होगा। लेकिन चूंकि बेस है, जो आधारभूत संरचना जो बना रहा है तनाव का, उसको जब तक आप नहीं कैटर कीजिएगा, उस पर जब तक आप और कुठाराघात नहीं कीजिएगा, उस पर आक्रमण नहीं कीजिएगा, तो जो बीमारियां हैं वो तो खत्म नहीं होंगी। और साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है सौम्या जी, कि आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, जहाँ व्यक्ति को मोहलत नहीं है, वक्त नहीं है, परिवार के साथ गुजरने का मादा नहीं है, अवसर नहीं है, समय नहीं है, तो इस समय की कमी हर युवा वर्ग से लेके प्रौढ़ वर्ग, वृद्ध, सारे लोग समय की कमी का हवाला देते हैं, और हर आदमी भागा जा रहा है। तो इस सामाजिक आपाधापी में तनाव का होना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें थोड़ा सा समय आप ध्यान के लिए लगाएं, थोड़ा सा परिवार के बीच बिताएं, थोड़ा नेचर के बीच जाएं, तो इन सारी चीज़ों से, इन सारी विधाओं से बहुत हद तक आप मानसिक तनाव को और उसके द्वारा जन्य शारीरिक जो व्याधियां हैं उन पर आप अपना विजय हासिल कर सकते हैं।